हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी विधा के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो किसी भी परीक्षा के लिए, हिंदी कंपटीशन के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर परीक्षा हो, स्लेट हो, रीट हो, तो इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के वीडियो में हम, कल मैंने पार्ट फर्स्ट डाला था इसका, आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है। कालावधि मतलब काल क्या है। प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है। तो इसके अंदर जो आपके पास में आंसर है 1916 से 1936, तो ये आपके पास में बी आंसर आ जाता है। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। तो इनके अंदर जो आंसर है वो है आपके पास में प्रेमचंद। आगे का क्वेश्चन करते हैं। प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 4 कथन सत्य है, आपको असत्य कथन निकालना है। तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपका जो सही ऑप्शन बैठता है वो है कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। जो प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, ये कथन असत्य है, यानी कि उस समय की कहानियों में ये प्रवृत्ति नहीं मिलती थी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके पास में, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है। प्रेमचंदोत्तर, अभी हमने पहला वाला किया था, उसमें प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि पूछी थी, अब समयावधि पूछी है, यानी कि कालावधि ही पूछी है, लेकिन प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग की उसकी कालावधि पूछी है। तो इसके अंदर 54 के अंदर आपके पास में 54 के अंदर आएगा 1936 से 1936 से 1950, जबकि प्रेमचंद युगीन जो है उसकी कालावधि थी 1916 से, यानी कि 1916 से 1936 पर खत्म हुआ। तो यहाँ पर प्रेमचंद उत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद का समय शुरू होता है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में यशपाल। आगे देखिए, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी के लेखक का नाम है आपके पास में, इसके अंदर एक बार पुनः यशपाल। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी चलिए। देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में विप्थगा, ये जो है कहानी का संकलन यशपाल का नहीं है। वो दुनिया यशपाल का कहानी संग्रह, पिंजड़े की उड़ान यशपाल का कहानी संग्रह है, और फूलों का कुर्ता भी यशपाल का कहानी संग्रह है। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है आपके पास में अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है। 59 में आपके पास में आंसर है यशपाल। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक है यशपाल। इसके बाद में है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है। तो इसके अंदर जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो आपके पास में खंडर की आत्माएं हैं, ये अज्ञे का नहीं है कहानी संकलन। विप्थगा, कोठरी की बात और जयदोल, ये तीनों ही कहानी संकलन अज्ञे के हैं। आगे चलिए, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। चौथे विवाह की पत्नी 61 पर इलाचंद जोशी, ये है इलाचंद जोशी, ये लेखक है चौथे विवाह की पत्नी कहानी के। फिर किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से किस हिस्ट्री से प्रतीत होती हैं। तो इसका आंसर है आपके पास में इलाचंद्र जोशी, इसका ये आंसर है आपके पास में डी आ जाता है। फिर आगे चलते हैं हम 63 पर, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है। कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है 63 पर, तो यह है शरणार्थी, जो आपके पास में ये रहा आंसर। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है, तो शरणार्थी नहीं है। आगे चलिए, 64 नंबर पर, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार का नाम आपके पास में है आरसी प्रसाद सिंह, ये है आरसी प्रसाद सिंह। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। 65 नंबर, वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा की कहानी है। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। अहम ब्रह्मास्मि, इस कहानी के लेखक कौन है। 66 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है आपके पास में भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता, यानी कि बाकी
3 है वो सारे के सारे यथार्थवादी कहानीकार हैं, एक है जो यथार्थवादी कहानीकार नहीं है, तो ये कौन है आपके पास में, इलाचंद्र जोशी यथार्थवादी कहानीकार नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा और आपके पास में जानकी वल्लभ शास्त्री, ये तीनों ही जो है यथार्थवादी कहानीकार हैं। अब आता है इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं, तो इसका आंसर है मनोविश्लेषणवादी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है, 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रभाकर माचवे का है, जिसमें संगीनों का साया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित जो कहानियां लिखी गई हैं वो संकलित है। फिर है आपके पास में अगला 70 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया, शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था, यह है श्रीराम शर्मा ने। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता किनकी है, हास्य और व्यंग्य की है। आपके पास में 72 नंबर क्वेश्चन, चलिए इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता, तो ये आते हैं ज्ञानेंद्र ने अधिकतर बाल मनोविज्ञान की कहानियां लिखी हैं। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है, नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है 1950 से। फिर आता है भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है, 74 नंबर, तो यह है नई कहानी के लिए, ये आता है आपके पास में ऑप्शन नई कहानी के लिए। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, तो इसका आंसर है आपके पास में डॉक्टर नामवर सिंह। फिर आता है, आप चलें आगे, 76 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर, चलिए आगे क्वेश्चन में बच्चों, आपके पास में नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास, यह कथन किस आलोचक का है, 77 में आपके पास में आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास, यह कथन किस आलोचक का है, यह कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, तो ये आपके पास में करेक्ट आंसर है। 78 में नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं, यह कथन किस आलोचक का है, तो यह है आपके पास में मार्कंडेय, डी ऑप्शन आपके पास में बिल्कुल सही आता है। 79 पर कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1955 में, 1955 में। फिर है इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है, तो यह है मुर्दा सराय जो कहानी है वो मार्कंडेय की नहीं है। आगे चलेंगे हम, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पर शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है, तो यह है मुर्दा सराय जो है वो कहानी संकलन है शिव प्रसाद सिंह का। आगे देखिए, जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो इनका जो जानवी कहानी है वो है ज्ञानेंद्र की। फिर है जो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित कहानियों एवं कहानीकारों की सूची को सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है, कहानी का नाम और कहानीकार का नाम, तो चलिए हम मिलाते हैं। वापसी कहानी है आपके पास में उषा प्रियमदा की, ये इसको आपने यहाँ से मिलाया, ए को बी से मिलाया आपने। बहादुर कहानी है अमरकांत की, ये आपने दूसरे को सी से मिलाया। चीफ की दावत कहानी है आपके पास में भीष्म साहनी की। फिर टूटना जो कहानी है आपके पास में नंबर 1 पर जो राइटर हैं वो है राजेंद्र यादव, इनकी कहानी है, तो आपके पास में जो सही ऑप्शन है वो है आपके पास में ए ऑप्शन, ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको मिलान करके भी बता दिया है, याद करने के लिए आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। वापसी उषा प्रियमदा, बहादुर अमरकांत, चीफ की दावत भीष्म साहनी, टूटना राजेंद्र यादव। चलिए आगे, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, इन दोनों के जो रचनाकार हैं कहानीकार हैं वो हैं आपके पास में फणीश्वर नाथ रेणु। फिर आता है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है, तो ये है आपके पास में सूर्यबाला। फिर आते हैं आपके पास में इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा, तो 86 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में है नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े रहे वो हैं ज्ञानेंद्र। फिर आता है राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक ये है आपके पास में कमलेश्वर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर।
ये है कहानियों और कहानीकार, कहानी का नाम है और कहानीकार का नाम है, इनको सुमिलित करना है। देखिए जिंदगी और जोंक, मैं आपको मिला करके बता रही हूँ। जिंदगी और जोंक है आपके पास में अमरकांत की, ये मिल जाता है अमरकांत से। छुट्टी का एक दिन, ये है आपके पास में उषा प्रियमदा की, ये ए से मिल जाता है। मिस पॉल कहानी है मोहन राकेश की, ये मिल जाता है डी से। कर्मनाशा की हार, ये कहानी है आपके पास में शिव प्रसाद सिंह की, तो ये मिल जाता है बी से। तो इसके अंदर जो आंसर आता है वो है आपके पास में बी आंसर। कौन सा है? बी आंसर, ये मिलता है आपके पास में बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है, इस कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मनु भंडारी का नहीं है? डार से टूटी, ये कहानी मनु भंडारी का नहीं है। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम है आपके पास में मोहन राकेश। फिर है इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? कौन सा है इसमें से आपके पास में कौन सा है? तो ये देखिए जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों जो कहानी संग्रह है वो तीनों ही मोहन राकेश के हैं। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? 93 नंबर पर कौन सा नहीं है? तो नए बादल है जो कमलेश्वर का कहानी संग्रह नहीं है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक यानी कि उसका प्रारंभ किसने किया? तो वो किया महीप सिंह ने। सचेतन कहानी की जो है महीप सिंह। इनकी काफ़ी कहानियाँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, अगर आपको पढ़नी है, जिसमें उजाले के उल्लू भी इस बार कॉलेज लेक्चरर जो है उसके अंदर लगी हुई है, तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? 95 नंबर क्वेश्चन है, वो है आधार। कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? आधार पत्रिका का। फिर आती है आपके पास में 96 समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन से हैं? 96 में है समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। फिर आता है कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर है आपके पास में सारिका। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? 98 नंबर में, इसका आंसर भी है आपके पास में सारिका, तो ये राइट करते हैं आप। समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह है 1971 में। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं आपके पास में, अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? अकहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है निर्मल सिंह को। किसको माना है? निर्मल सिंह को। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? तो ये अभी हमने पढ़ा है, इसके अंदर आंसर है सचेतन कहानी से। किससे जुड़े थे? सचेतन कहानी से। तो दोस्तों आज का वीडियो था हमारे पास में हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी विधा के ऊपर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।